त्रिवेणी किसे कहते हैं? त्रिवेणी, वेणी माने चोटी। जो माताएं अपने बाल को गूंथती हैं, बाल खुला नहीं रखना चाहिए, ये मंगल कारक नहीं है। स्त्रियों के बाल बद्ध होने चाहिए, गुथे होने चाहिए। भागवत में वर्णन आता है, रुक्मिणी जी ने अपने बालों को धुला था और अभी बाल कुछ गीले थे, गुथने योग्य नहीं थे, गुथने योग्य नहीं थे। और उसी समय उन्होंने अपने बाल को बटोर करके जूरा बना रखा था, बाल को बटोर के जूरा बना रखा था। और भगवान गोविंद कृष्ण ने अपने मनोविनोद करते हुए रुक्मिणी जी से कुछ ऐसा परिहास की बात कही, और उस परिहास को रुक्मिणी जी ने सत्य समझ लिया और दुखी होकर, व्याकुल होकर मूर्छित हो गई और गिर पड़ी। जब वो गिरने लगी तो भगवान गोविंद कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उन्हें संभाला। हाथ में तो रुक्मिणी को संभाल लिया, लेकिन जूरा खुल गया, सर का जो जूरा था वो खुल गया। तो रुक्मिणी जी के बड़े बड़े बाल, केश बड़े बड़े, भूमि का स्पर्श करने लगे। केश तो भगवान ने देखा, एक सौभाग्य स्त्री का केश खुला हो और भूमि का स्पर्श करे तो ये तो अमंगल है। अब भगवान दो हाथ से तो रुक्मिणी जी को पकड़े हुए थे। रुक्मिणी जी मूर्छित है। वे अपने हाथों से केश को बांध नहीं सकती थी। उस समय भगवान गोविंद ने चतुर्भुज रूप धारण किया। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भागवत में वर्णन है, दो भुजाओं से भगवान गोविंद ने रुक्मिणी जी को संभाला और अपनी दो भुजाओं से रुक्मिणी जी के केश को बटोर लिया। बटोर करके पहले बांधा और तब उनको सैया पर लेटाया और अपने शीतल कर कमलों से उनके मुख पर हाथ फेरा तो उन्हें चेतना आई। ये मर्यादा है। महाराज बाल के 3 हिस्से करके पहले ही 3 बराबर हिस्सा करके फिर उसे गूंथें। ये 3 धाराओं को जब एक में मिलाया तो सुंदर चोटी बन गई, एक धारा हो गई। लेकिन उस चोटी के बनने के बाद चाहे आगे से देखो, जो माताएं चोटी बनाती हैं 3 गूंथती हैं उसमें। गूंथने के बाद तीनों को जब देखो, चाहे आगे से चाहे पीछे से, तो वो जो है 2 ही दिखती, 3 नहीं दिखती। चाहे आगे से देखो चाहे पीछे देखो, उसमें 2 ही धारा दिखाई पड़ती है, रहती 3 है। चोटी बनाते समय 3 मिला करके बनाती है माताएं। दिखती केवल 2 है। कितनी भी सावधानी से आप देखो तो 2 धारा ही दिखेगी। चोटी जो बनाती हैं माताएं तो 2 धारा ही दिखती है उसमें, ध्यान से देखा जाए, है ना। रहती 3 है, तो उसी का नाम बेड़ी है। बेड़ी का मतलब है चोटी, और 3 धाराओं से मिलकर के जो बनती है चोटी, इसलिए उसका नाम त्रिवेणी है। और इसीलिए यहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती, प्रयागराज में देखो गंगा जमुना सरस्वती तीनों की धारा मिल करके त्रिवेणी बनी, जिसमें 2 धारा दिखाई पड़ती है, गंगा और जमुना, और सरस्वती उसी के बीच में है जो दिखाई नहीं पड़ती।
उभयो संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती। उभयो संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती। जहाँ दोनों धाराओं का संगम होता है वही सरस्वती लुप्त होती है, वही उसी में छिप जाती है वही। और ये त्रिवेणी है, और ये त्रिवेणी कौन है बोले? गंगा जमुना सरस्वती। श्याम सुंदर भगवान ही है। इसीलिए यहाँ जो भगवान विराजमान है उनका नाम है बेड़ी माधव। का नाम क्या है? बेड़ी माधव भगवान। और बेड़ी माधव भगवान बेड़ी के रूप में है, माधव ही विराजमान है। किस प्रकार से बोले? गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई। तो गंगा जी क्या है बोले? गंगा जी भगवान का चरणारविंद है। बोले गंगा जी भगवान के चरणारविंद है, चरणारविंद का स्वरूप है। और यमुना, भाई यमुना भगवान की पटरानी है। यमुना भगवान की पटरानी है। और पटरानी तो हृदय में रहती है। यमुना ही भगवान का हृदय स्वरूप है। और सरस्वती बोले सरस्वती बुद्धि में रहती है। तो भगवान का जो मस्तक है वही सरस्वती है। गंगा भगवान का चरण, यमुना भगवान का मध्य विग्रह और सरस्वती भगवान का शिरोभाग। इस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती इन तीनों का समूह ही साक्षात भगवान का स्वरूप, माधव भगवान का स्वरूप है। साक्षात भगवान माधव है, यही माधव है। यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो हम ब्रह्माग्रवा भगवती गंगा और जमुना के जल में स्नान करके ब्रह्म परमात्मा में ही हम अवगाहन करते हैं, भगवान में ही अवगाहन करते हैं। भगवान ही जल रूप है। जल का अर्थ होता है जा और ला, दो अक्षर है। जा और ला में दो अक्षर है। और दो अक्षर जो हैं, जा माने जायते यस्मात्, जिससे ये सारा संसार जन्म लिया, उसका नाम है जा। और अंत में ये सारा संसार जिसमें लीन हो जाएगा उसका नाम है ला। और दोनों मिला दे तो क्या हो जाएगा बोले जल। वो कौन है बोले भगवान है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आनंदा आनंदाधेव खल्विनानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्त विषम विशन्ति। आनंदेन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्त विषम विशन्ति। तो संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति, पालन, संहार करता जो भगवान है वही द्रव रूप में, जल रूप में, गंगा जमुना सरस्वती के रूप में यहाँ प्रवाहित हैं। बेड़ी माधव भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, राधा माधव की जय, राधा वल्लभ भगवान की जय, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, वैष्णव संप्रदाय की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ताराम नाम महाराज की जय। जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम।